हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, मतलब कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में लॉन्गिट्यूड को पढ़ा था। लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि वो टाइम को इन्फ्लुएंस करता है, और जो रेफरेंस लाइन है हमारे पास में ग्रीनविच जो मेन टाइम है, जो प्राइम मेरिडियन है, इसको प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं ना। तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और वेस्ट में क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली सन के ऊपर। ठीक है, तो सन रेज के ऊपर, क्योंकि अर्थ कैसे मूव करता है, अर्थ हमारे वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है ना, पश्चिम से पूर्व। तो जब अर्थ रोटेट करेगा तो रोटेशन के हिसाब से जो प्लेसेस पहले आएंगी वहाँ पे मॉर्निंग पहले होगी। ठीक है, और क्या होता है कि धीरे धीरे जब अर्थ उस प्लेस से आगे घूमेगा तो वहाँ पर क्या होगा, नाइट होगी, क्योंकि सनरेज सारी क्या होगी, पीछे चली गई। पीछे चली गई ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिफरेंट जैसे अलग अलग मेरिडियन है तो उन डिफरेंट मेरिडियंस में अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने समझी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ठीक है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं पहले और समझते हैं। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि हमारा ये जो, मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ये मैप है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का मैप है। तो हमारा जो इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट है ये 68 डिग्री पूर्व से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री पूर्व ख़त्म हो जाता है। ठीक, और ये बीच का हम ये इतना मान लेते हैं, हम अप्रॉक्स 30 मिनट इसको मान लेते हैं हमारा। ठीक, तो 30 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में। ठीक, तो यहाँ पे बता रहा है कि 15 डिग्री जब घूमते हैं हम लोग तो 1 घंटे का समय लग जाता है। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लग जाता है पूरा। तो जब पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर लगभग 30 डिग्री देशांतरी विस्तार है, तो यानी 1 घंटा 45 मिनट का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक, सपोज दैट कि यहाँ पे क्या होता है, सूर्योदय 6 बजे होता है। ठीक, यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे होता है। ठीक, और क्या हुआ कि एक ऑफिस है, यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ पे जिसमें यहाँ का एक व्यक्ति, यहाँ का एक व्यक्ति यहाँ पे काम करता है। तो ठीक है, तो ऑफिस का जो गवर्नमेंट टाइम रख दिया गया है कि ये ऑफिस है 9 बजे खुलेगी और यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है 6 बजे यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। तो और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 7 बज के 45 मिनट पे होता है सूर्योदय, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट यहाँ से यहाँ की अपेक्षा क्या होता है कि सूर्योदय लेट हो रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ का देशांतरी विस्तार अधिक है। तो क्या होगा, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो अब ऑफिस में दोनों व्यक्ति एक यहाँ और यहाँ, तो दोनों व्यक्ति यहाँ के ऑफिस में एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस है, और ऑफिस का टाइम दिया गया है हमारा 9 बजे का। तो 9 बजे आपको ऑफिस आना है। तो यहाँ पर सूर्योदय जल्दी हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 बजे सूर्योदय जल्दी हो रहा है, और 1 घंटा 45 मिनट सूर्यास्त भी, तो और सूर्योदय भी हो रहा है और मॉर्निंग में, तो 1 घंटा 45 मिनट अधिक टाइम मिल रहा है ना इस वाले बंदे को। तो ये उठ करके तैयार हुआ, तैयार होने लगा, कपड़े पहना, नहाने धोने और अपनी दैनिक क्रिया करने के लिए रेडी हुआ, और जल्दी से वो अपने यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ आ गया, और चूंकि ये व्यक्ति 1 घंटा 45 मिनट से यहाँ पे सूर्योदय लेट हो रहा है, तो ये 1 घंटा 45 मिनट लेट उठेगा, और यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट सूर्यास्त भी लेट से होगा। तो लेट से सोएगा भी, तो क्या होगा, इसके लिए टाइम की कमी होगी। क्या होगा, इसके लिए टाइम की कमी होगी ना। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों को 9 बजे यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्योदय लेट होता है, यहाँ पे सूर्योदय लेट होता है, तो इसलिए लेट उठ पाएगा, तो इसको टाइम कम मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा निर्णय लिया, सोचा कि क्यों ना
क्यों ना ऐसा किया जाए कि मध्य का जो टाइम है ये वाला, इसका अपना टाइम माना जाए। तो इसलिए यहाँ का और यहाँ का और यहाँ पर, हाँ, क्या किया गया कि टाइम का डिफरेंस ना रहे यहाँ यहाँ पे और यहाँ का। ठीक, तो सभी जगह पर एक ही टाइम सूर्योदय हो। ठीक, 6 बजे यहाँ पे भी हो रहा है और क्या हो, यहाँ पे भी सूर्योदय 6 बजे ही हो। तो इसलिए टाइम को यहाँ पर क्या किया गया, पीछे कर दिया गया। ठीक, तो और इसके टाइम को इसकी अपेक्षा आगे कर दिया गया, तो ये डिफरेंस रख दिया गया टाइम जोन के आधार पे, डिफरेंस किया गया। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो अब चूंकि हमारे देश जो हमारे क्या है कि हमारे यहाँ 1 घंटा 45 मिनट पूरा है, हाँ पूरा है यहाँ। तो यहाँ तक का अंतर तो सरकार ने सोचा कि टाइम तो हर स्थान पर एक ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो या तो हम हमारे देश में टाइम जोन हो, इतने वाले भाग में अलग हो, इतने वाले भाग में अलग हो और इतने वाले भाग में अलग हो। दो टाइम जोन रखे जाएं। 15 डिग्री वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाए। ठीक है, तो जैसे आप 15 डिग्री इधर को जाओगे, 15 डिग्री जब आप इधर को जाओगे तो अलग टाइम जोन होगा, और इधर जाओगे तो आपका अलग टाइम जोन होगा। हाँ, तो अलग टाइम जोन होगा तो फिर हमको 2 वॉचेस लगानी पड़ेगी ना कि मतलब ठीक है, मतलब ये आपका पश्चिम हो गया और ये वाला पश्चिम वाला अलग टाइम जोन और पूर्व वाला अलग टाइम जोन। तो फिर इसमें क्या होता है, भारत में विभाजन पैदा होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि बीच का रास्ता निकालें। गवर्नमेंट ने तो भारत को मध्य भाग से बिल्कुल जो रेखा ये वाली है गुजर रही है 82.5 डिग्री, क्या किया, इसको हमारे यहाँ से मानक समय रेखा मान लिया गया। ठीक है, यही कहा गया कि स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो जब यहाँ पर 12 बजेंगे, यहाँ पर 12 बजेंगे तो यहाँ पे भी 12 बजेंगे, यहाँ पे 6 बजेंगे तो यहाँ पे भी 6 बजेंगे। तो इसे टाइम का लॉस नहीं हुआ, ना इसे हुआ ना इसे होगा। ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पे 6 बज रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे 7 बजे हुआ, 7 बजे सूर्योदय होगा। तो अब इसको मैनेज करना होगा ना, इस वाले बंदे को मैनेज करना होगा। तो अब इसको भी मैनेज करना, तो ठीक है, तो यहाँ पर बीच का टाइम लिया गया, वही यहाँ पे बीच का टाइम लिया गया, जिससे दोनों तरफ की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इसको 1 घंटा 45 मिनट का अंतर था, तो इसको कम दिया गया, तो बीच का टाइम लिया गया, तो जिससे इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। मतलब ये वाला जो बीच का हमारा मानक यामोत्तर माना गया है ना, इसी से हम यहाँ और यहाँ का टाइम जोन सबको इक्वल बराबर टाइम दिया गया, मान लिया गया। जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ये वाली जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में जो इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर, मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। ठीक है, ये जो हमारा स्थानीय समय है ये पूरे देश के मानक समय को माना गया है। तो इसे भारतीय मानक समय का नाम मानक समय के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए अब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत के शाम 7:30 बजे होंगे। ठीक है,
और यहाँ पे दिया है कि रिलेट द होल कॉन्सेप्ट विद द क्रिकेट मैच, पूरी अवधारणा को क्रिकेट मैच से जोड़ें। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हमारा टाइम वाला जो प्रॉब्लम है वो कैसे फिक्स करने के लिए क्या किया जाए। तो अब कैसे, जैसे डे नाइट मैच है, तो कहाँ पे डे नाइट मैच है हमारा, जैसे इंग्लैंड, यहाँ बताया ना कि लंदन में है, इंग्लैंड में मान लीजिए मैच है। तो क्या हो रहा है कि 2 बजे दिन से मैच स्टार्ट होने वाला है। तो इंग्लैंड की टीम ने बोला कि हम दिन में 2 बजे मैच स्टार्ट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक। ये हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया, ठीक। ये 0 डिग्री हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया और ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया, ठीक। ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको मान लिए। हाँ, कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल डेट लाइन वो होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, एक काल्पनिक रेखा है। तो इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है, इधर अलग होता है, इधर अलग होता है, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा प्रमुख यामोत्तर मान लिया प्राइम मेरिडियन, और ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ, तो यहाँ पे मान लो आपका ब्रिटेन है, मान लीजिए यहाँ ब्रिटेन है, तो यहाँ के अपोजिट में क्या मान लेंगे हम, इसके अपोजिट में हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, कि प्राइम मेरिडियन उसके बिल्कुल पीछे है। तो इतना गैप रहता है, आप ग्लोब से देख के समझना, ठीक है, आप समझो। तो इतना समझे ना कि आपके अपोजिट में ही ये रहेगा, प्राइम मेरिडियन इधर है और ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक। इतनी चीज़ें समझी। तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया और ये इंटरनेशनल डेट लाइन, इतनी चीज़ें समझी आई, ये अपोजिट में हमेशा होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक, 12 बज रहे हैं और ये वाली जो प्लेसेस है, ये वाले प्लेसेस यहाँ पे 12 बज रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिन के 12 बजे बज रहे होंगे, तो ठीक है। जो बीच में जो यहाँ पे है हमारे प्लेसेस, तो उसमें क्या बज रहा होगा, उसमें सुबह होने वाली होगी। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो दिन के 2 यहाँ पे बज रहा है, ठीक, मान लो यहाँ पे दिन के 2 बज रहा है, 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, तो 2 PM में मैच स्टार्ट हो रहा है। तो उस समय इंडिया की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। वहाँ पे इंडिया की कंडीशन, ये इंडिया है हमारा, इंडिया की कंडीशन क्या रहेगी। तो इंडिया का हमें एक्सटेंड पता है ना कि उसका लॉन्गिट्यूड विस्तार, मतलब देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री पूर्व है। तो यहाँ पे हमारा टाइम जोन रहता है। तो टाइम जोन हमने बताया था कि हमने 82 डिग्री बताया था। तो हम लगभग 0 से, मतलब ये 0 है और यहाँ पे 82 डिग्री का, ठीक है। तो 0 से जो हमारा 82 डिग्री देखें तो टाइम पीरियड का जो डिफरेंस आता है वो कितने का होता है, 5 आवर 30 मिनट्स, 5 घंटा 30 मिनट का टाइम डिफरेंस आ जाता है। हाँ, या 0 से 82 डिग्री के बीच में। तो अब आप जोड़ लो कैसे, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 4 मिनट लगता है और ये हमारा 82 डिग्री है। तो 82 इंटू 4 करेंगे तो आप तो उस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। तो हमने कितना कहाँ पे मतलब कितना कहाँ पे 5 आवर 30 मिनट्स का क्या हुआ, समय का अंतर होता है। मतलब हम आगे हैं, यहाँ से कितना है, हम आगे हैं प्राइम मेरिडियन से, कितना आगे हैं हम, 5 आवर 30 मिनट्स, मतलब 5 घंटा 30 मिनट, ठीक। तो यहाँ पर अगर जब 2 बज रहा है, यहाँ पे 2 बज रहा है, यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ पे 2 बज रहा है, और इंडिया में कितना बजेगा उस समय पे, इंडिया में 7:30 बजेगा, ठीक। इंडिया में 7:30 बज रहा होगा, ठीक है। तो इंडिया में शाम के 7 बज रहे होंगे, ठीक। तो अगर यहाँ पे डे और नाइट, डे नाइट के बीच स्टार्ट होता है, ठीक। तो मैच यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो 2 बजे से यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है, तो 10-11 बजे तक मैच चलेगा। और इंडिया में क्या होता है, 7:30 बजे मैच स्टार्ट होता है। इंडिया में 7:30 बजे मैच स्टार्ट होता है। तो आप सोच लो कि कब चलेगा, कब तक चलेगा। लगभग मान के चलो कि 7 घंटे है, तो वो रात में मैच चलता रहेगा, अधिकतर ऐसा होता है।
कि वो बहुत सारे मैचेस होते रहते हैं ऐसे। तो अगर जैसे दिन वाला मैच है, ऑल डे मैच है ना, तो क्या होता है कि जब ऑल डे मैच होता है तो ये देखने को मिलेगा कि सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो 9 बजे भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हम 5 घंटे हम आगे हैं, तो मतलब 5 घंटे अहेड है। तो 9 से हमारा क्या हुआ, 10, 11, 12, 1, 2, 2:30 बजे। तो हमारे यहाँ क्या होगा, 2:30 बजे मैच कब स्टार्ट होगा, 2:30 बजे पर स्टार्ट होगा। तो हमारे यहाँ 10, 11 बजे मैच ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्रिकेट मैच में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। टाइम डिफरेंस, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में, पहले ये बताइए। किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो उसे बोरिंग, कभी भी बोरिंग बना के मत पढ़िए, उसे मज़ा लेके पढ़िए। आपको मज़ा आ रहा है तो चीज़ें अपने आप आसान लगने लगती हैं, ठीक है। और मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो हमारी ज्योग्राफी है ना, वो अपने आप में मतलब जीने वाला सब्जेक्ट है एक तरीके से। हाँ, कि अब आपके जो चारों तरफ की जो चीज़ें हो रही हैं उसे रिलेट करो तो बड़ा ही मज़ा आता है, ठीक है, पढ़ने में। तो इसी के साथ ही हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो बेसिक ये सब कुछ था हमने क्लियर कर लिया। तो अब अगर क्या है कि अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और अगर आपने पिछली वीडियो, इससे पहले जो वीडियो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, अगर इससे आगे की जितने भी चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर आप जा कर के देखिए, मेरे चैनल पे विज़िट करिए, ठीक है। थैंक यू।